नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं एपिकोसाइड DSR कैप्सूल के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों आपको इसके यूज़ बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटर बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं एपिकोसाइड DSR कैप्सूल के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। जेनेरिक में थोड़े कम का मिल जाता है और इथिकल में ये आपको ब्रांडेड से महंगा मिलता है। मतलब जेनेरिक में कम का मिल जाएगा, हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होता है, डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाला कैप्सूल होता है। और दोस्तों इसको जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, फोर्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो मार्केट में MRP होती है, ये आपको मिल जाते हैं 10 कैप्सूल 120 रुपये के आपको मिल जाते हैं। और इसका जो कॉमनली यूज एसिडिटी में लिया जाता है, मेन जो सबसे ज़्यादा यूज़ लिया जाता है, तो मैं बता देता हूँ ये डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाला कैप्सूल होता है, हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। और अब मैं इसके कुछ आपको कॉम्बिनेशन के बारे में बता देता हूँ। जो उसमें सोल्ट डाला गया है, उसके अंदर दोस्तों डाला गया पेंटोपिराजोल डाला गया, जैसे कि आप देख रहे हैं, और गैस्ट्रो रिलीज टेंस एंड डोमपेराडोन इसके अंदर है, और रोंजिड रिलीज। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, दो दवाओं की कॉम्बिनेशन इसमें ज़्यादा मेन है, जैसे कि पेंटोपिराजोल इसके अंदर और डोमपेराडोन इसके अंदर है। तो अब मैं बता देता हूँ कितनी कितनी मात्रा में इसमें डाला गया है। तो देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे पेंटोपिराजोल इसके अंदर 40 mg में डाला गया है, और डोमपेराडोन जो डाला गया है वो 30 mg में इसमें डाला गया है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं। जैसे मैंने बताया, एसिडिटी के मामले में सबसे अच्छा कैप्सूल माना जाता है। आपको दोस्तों जैसे कि मान लीजिए खट्टी डकारें होती हों, कोई तला भुना आपने खाया, उसकी वजह से आपको खट्टी डकारें होती हों, आपकी कोई दवाई चल रही हो, तो उसके साथ में भी उसकी दवा की गर्मी कम करने के लिए भी इसका यूज़ लिया जाता है। दवाइयों के साथ में देते हैं खाली पेट खाने को। और पेट में अल्सर हो जाती हैं, जो जैसे छाले हो जाती हैं पेट में, तो उसे भी ये ख़त्म करने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। एसिडिटी, जैसे आपको खट्टी डकारें, सीने में जलन होती हो, या वोमिटिंग जैसी, उल्टी जैसा आपको लगता हो, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। या खट्टी डकारें आती हैं, उसमें भी इसका यूज़ काफ़ी अच्छा लिया जाता है। तो अब दोस्तों इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में जान लेते हैं, इसके जो नुकसान क्या देखने को मिलते हैं। दोस्तों वैसे तो इसके साइड इफ़ेक्ट आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। इसके साइड इफ़ेक्ट जैसे आपको दस्त लग सकता है, सिर दर्द हो सकता है, या आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, या आपको घबराहट हो सकती है। कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफ़ेक्ट है। इससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट अगर आपको देखने को मिलता है तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट कैप्सूल दे सकें। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि इसकी डोज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी डोज़ कब लेनी होती है। तो दोस्तों इसकी जो डोज़ होती है सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने बैक साइड में लिखा है, इसे खाली पेट आप ले सकती हैं। दिन में एक बार इसे ले सकती हैं, सुबह खाली पेट बिना कुछ खाए पानी से नहर मुँह एक कैप्सूल आप ले सकती हैं। तो आपको पूरे दिन एसिडिटी की शिकायत नहीं होगी, पूरे दिन आपके गैस नहीं बनेगा अगर इसे आप खाली पेट लेती हैं। और दोस्तों आपकी कोई दवाइयाँ चल रही हैं तब भी आपको इसे खाली पेट सुबह उठ के लेना होता है, नहर मुँह सबसे पहले, फिर और दवाइयाँ आपको लेनी होती है, डॉक्टर देती हैं। तो दोस्तों इसका सबसे ज़्यादा जो मेन यूज़ है, खाली पेट इसे लेना होता है पानी से एक कैप्सूल। अगर ज़्यादा आपकी गैस बनती है तो इसे दिन में 2 टाइम भी दिया जा सकता है। 8 से 10 दिन तक इसे 2 टाइम भी दिया जा सकता है। और दोस्तों मान लीजिए 1 महीने तक इसे खाली पेट दिन में 1 कैप्सूल भी दिया जा सकता है, और इससे ज़्यादा भी इसका टाइमिंग आपका डॉक्टर बढ़ा सकता है। तो ये कुछ इसकी डोज़ है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ, बच्चों में इसकी बॉडी वेट के हिसाब से इसकी डोज़ दी जाती है। डोमपेराडोन जो है सिरप फॉर्म में भी आपको अवेलेबल हो जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, टेबलेट फॉर्म में भी मिल जाता है। तो अब देखिए कैप्सूल फॉर्म में भी, तीनों फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। तो इसके अब कुछ कॉमन से कॉन्ट्राइंडिकेटेड जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसे गर्भवती महिला होती है जिसके पेट में बच्चा होता है, वो अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसका कैप्सूल का यूज़ करे, पूछ के यूज़ करे, या जो प्रेगनेंसी की तैयारी करती है वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से इसका यूज़ करें। लीवर वाले जो होते हैं दोस्तों, वो अपने डॉक्टर की सलाह से करें। और जिगर वाले जो होते हैं वो भी अपने जिगर यानी लीवर वाले वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से करें। किडनी वाले भी अपने डॉक्टर की सलाह से करें। हार्ट पे इसका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता। जो हार्ट वाले पेशेंट होते हैं तो वो अपने डॉक्टर की बिना सलाह से ले सकते हैं। और दोस्तों इस खाने पीने के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस कैप्सूल के साथ में तली भुनी मैदे वाली चीज़ें आपको नहीं खानी होती, अवॉइड करनी होती हैं। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस कैप्सूल के साथ में दोस्तों आपको, जैसे कि मान लीजिए अल्कोहल इसके साथ में नहीं लेनी होती, शराब जो होती है। और इसे खाना खाने के बाद में, खाना खाने से पहले भी इसे ले सकते हैं। और इसे आप कार चलाते हैं, किसी मशीन पे काम करते हैं, तो आपको कोई दिक्कत, नींद आने की शिकायत नहीं हो सकती, आप आसानी से ले सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके साथ में किन टेबलेट को नहीं लेना। इसके साथ में रेनिटीन को बिल्कुल नहीं लेना।
और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अब इसके जो यूज़ लिए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पेट में जलन होती हो, खट्टी डकारें आती हों, सीने पेट में अल्सर हो गए हों, सीने में जलन होती हो, तो या दवाइयों की गर्मी के कारण पेट में आग सी लगती हो, गैस बनती हो, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। अगर दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ, तो ये कुछ इसके यूज़ हैं। अगर दोस्तों आपका पिकोसाइड DSR कैप्सूल के बारे में अगर आपका कोई भी सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।